दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में सेल्स पर्सन के नौकरी छोड़ के जाने के कारण और उसके परिणाम। ये बड़ा ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैन पावर अपॉइंटमेंट के ऊपर मैं लगभग पिछले 25 वर्षों में से 20 साल से मैं मैन पावर अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में मैं उसका एक हिस्सा रहा हूँ। बार बार उनके इंटरव्यूज़ में लेता था, उनके सिलेक्शन प्रोसेस में मैं लगभग पिछले 20 साल में काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये बहुत बड़ा अनुभव आया है कि सेल्समैन, सेल्स ऑफिसर, एरिया मैनेजर बगैर कुछ सोचे समझे नौकरियाँ छोड़ देते हैं और कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो बाद में बता दिया कि मैं इस कारण से नौकरी छोड़ा हूँ। ये कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसको कैसे डील करे ये उनको पता नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके कारण मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो क्यों छोड़ के जाते हैं और उसके परिणाम उनको क्या भुगतने पड़ते हैं। ये वीडियो उसी के ऊपर मैंने फोकस करके रखा है। आइए जानते हैं कि सेल्स और एफएमसीजी सेल्स के लोग नौकरी क्यों छोड़ के जाते हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको उसके टॉप 17 रीज़न आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारण, मेरा टारगेट नहीं हो रहा था। दूसरा कारण, मेरे बॉस के साथ मेरा नहीं जमता था। बहुत ऐसी बातें हैं, ये सब बातों से ही वो छोड़ के जाते हैं। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप पूछ के देखिए, ये 17 में से ही रीज़न होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। तीसरा कारण, मेरी कंपनी के बाकी लोगों के साथ में नहीं जम रहा था, मेरे उनके साथ में ट्यूनिंग नहीं जम रही थी, इसलिए मैं छोड़ के गया। मुझे कोई भी नौकरी दे देगा ऐसे कॉन्फिडेंस हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। मैं एक आत्मविश्वास उनके पास में होना, वो इसलिए भी वो नौकरी छोड़ के जाते हैं, है ना। ये कंपनी के प्रोडक्ट ही मुझे पसंद नहीं है, बराबर है। इस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलते हैं, दुकानदार इस कंपनी का माल नहीं रखना चाहता है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है, ये भी उसका एक कारण होता है। दूसरा दोस्तों, कंपनी के माल को मार्केट में डिमांड नहीं है, ये कंपनी के अलाउंसेस बहुत कम है, यहाँ मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरे इंक्रीमेंट जल्दी नहीं हो रहे थे, मुझसे ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता है, कंपनी एप्लीकेशन पे काम करने के लिए मुझे फोर्स करती है, मैं एप्लीकेशन पे काम नहीं करना चाहता, है ना। संडे के दिन भी मीटिंग बुला लेती है, इसलिए मैं काम नहीं करना चाहता। ऐसे कुछ छोटे छोटे कारण होते हैं जिस कारण से लोग छोड़ के चले जाते हैं, है ना। दूसरा, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ती है, मुझे तो एक ही सिटी में जॉब चाहिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उस कारण से भी ऐसे कुछ लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं। मुझे बहुत दिनों तक घर के बाहर रहना पड़ता है, इसलिए भी ये नौकरी मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। और मैं अभी ये कंपनी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कंपनी के साथ में ग्रो करूँगा, मेरी सैलरी में मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है और दूसरे कंपनी ने मुझे बहुत बड़ा ऑफर दिया है, दूसरे कंपनी में बहुत ज़्यादा कंफर्ट मुझे मिलने वाला है, ऐसा वो अजम्पशन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, हर कंपनी का अपना अपना काम करवाने का एक सिस्टम होता है। अब आप कोई भी कंपनी में जाएंगे तो बिगर सिस्टम का कोई काम आपसे करवाने वाला नहीं है। हर कंपनी में आपको यही आपको सामना करना पड़ेगा। तो आपको ये प्रॉब्लम से उभर के आना पड़ेगा, तभी जाके आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो ऐसे प्रकार के रीज़न दे के आप बार बार नौकरियां छोड़ते रहोगे। ऐसी नौकरियां छोड़ोगे तो आपका इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जानते हैं ये नौकरी बार बार छोड़ने के क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले, हमारी इंक्रीमेंट नहीं होती है। अगर आप बार बार नौकरी छोड़ते हैं, अगर एक ही कंपनी में ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो आपका इंक्रीमेंट आपका बार बार होने वाला है। और दूसरी कंपनी में आप जाते हैं तो वहाँ कुछ देर आपको इंतज़ार करना पड़ता है इंक्रीमेंट के लिए। रूटीन में आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपको परफॉर्मेंस अच्छा देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला परिणाम, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना। और एक ही जगह ज़्यादा दिन तक नौकरी करते हो तो इंक्रीमेंट आपके ज़्यादा हो सकते हैं। और जैसे कि हम लोग कंपनी छोड़ देते हैं तो हमारा प्रोविडेंट फंड है, हमारा ग्रेजुएटी, हम ये सब जो हमने रिटायरमेंट के लिए रखा था, अधिकतर लोग, मैंने ये देखा है कि वो ये सब चीज़ निकाल के पैसा खर्चा कर देते हैं। तो उनकी बचत भी इस कारण से नहीं हो पाती है और वो उनके पास का पैसा भी चला जाता है।
दूसरा, नई कंपनी में जाने के बाद में आपको लोगों से नए सिरे से पहचान करना पड़ेगी, नए सिरे से रिलेशन जमाना पड़ते हैं, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना पड़ते हैं, क्योंकि आपको तो विरासत में कोई चीज़ वहाँ मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए नई कंपनी में जाएंगे तो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना पड़ेंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेंगे। वहाँ सबसे बड़ी चीज़, उस कल्चर में आपको एडजस्ट करके लेना पड़ेगा। कोई भी आज के दिन में लोगों के पास में एडोप्टेबिलिटी बहुत कम है ना। एडोप्टेबिलिटी और इलास्टिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको यदि दूसरे कंपनी में एडजस्ट होना है तो आपको वहाँ पे झुकना पड़ेगा। झुकने की किसी की तैयारी नहीं है, परिणाम ये होगा कि आपकी अगली नौकरी भी जाने वाली है। यदि आपको नौकरी बार बार छोड़ना नहीं है तो एक बार नौकरी पकड़ते हैं तो उसको काफ़ी लंबे समय तक प्लान करके पकड़िए, ताकि आपका एक करियर स्टेबिलिटी की ओर बढ़े। नहीं तो सेल्स के जॉब के अंदर मैंने देखा है कि कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई बचत नहीं होती, और वो लोग है ना 40-45 की उम्र में आ जाते हैं, तब तक वो लोग फेल हो जाते हैं, दूसरा कोई काम मार्केट में वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है दोस्तों। इसलिए कोई भी डिसीजन लेते वक्त 10 बार सोच समझ के लेना, ताकि आपका एक उज्जवल भविष्य बन सके। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें कि आप नई कंपनी में जाते हैं तो आपको नए नए सिस्टम में काम करना पड़ता है, नए नए सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है, और यदि आप ज़्यादा दिन तक एक ही कंपनी में रहेंगे तो आपका निश्चित ही एक उज्जवल भविष्य बनेगा। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो सुनने के बाद, ये वीडियो का देखने के बाद में आप गारंटेड आपको कुछ ज्ञान इसमें से मिला होगा। मुझे यकीन है कि अब आपको इससे मिले हुए ज्ञान से आप आपकी नौकरी में इसका इस्तेमाल आप करेंगे, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। और मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा कि बार बार नौकरी ना छोड़े। बार बार नौकरी छोड़ने से आपका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और आप आने वाले समय में कौन से विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।